जलपरियां दोस्तों, ये आपके लिए कोई नया नाम नहीं होगा। किस्से कहानियों से लेकर फिल्मों तक आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा, लेकिन जब बात इनके अस्तित्व की आती है तो लोग अपना सिर खुजलाने लगते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि आपके दिमाग में ये सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा, क्या वाकई में जलपरियां होती हैं या फिर ये सिर्फ कहानी किस्से तक ही सीमित है। तो दोस्तों, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए, क्योंकि आज की इस हैरान करने वाले वीडियो में हम आपको जलपरियों को देखे जाने के कुछ ऐसे इंसिडेंट दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप अपने दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे और सोचने लग जाएंगे क्या वाकई में जलपरियां हमारी दुनिया में मौजूद है। पर हाँ, दिमाग को घुमा देने वाले इस वीडियो के बिल्कुल अंत तक चिपक कर बैठे रहना, क्योंकि एक भी मोमेंट मिस करना मतलब पूरा मजा किरकिरा करने के बराबर होगा। दोस्तों, इस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अब तक जलपरियां देखी जा चुकी हैं और हमारा भारत इससे बिल्कुल भी अछूता नहीं है, जहां 10 दिसंबर 2017 को भारतीय मछुआरों द्वारा समुद्र से एक ऐसे जीव को पकड़ने का दावा किया गया जो इतना अजीब था कि उसके शरीर की आधी बनावट इंसान की तरह और आधी मछली की तरह थी। और जैसे इस जीव की वीडियो सोशल मीडिया पर डाली गई, वैसे इंटरनेट पर तहलका मच गया और लोगों ने अपने अलग अलग रिएक्शन देने शुरू कर दिए। अब देखने में तो ये जलपरी जैसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जलपरियां काफी खूबसूरत होती हैं और यहाँ पर खूबसूरती का कोई नामो निशान नहीं था, ना इसका सिर किसी भी इंसान से मिल रहा था। पर दिमाग को घुमा देने वाली बात तो ये है कि इसके शरीर के कुछ हिस्से इंसानों की तरह ही दिखाई दे रहे थे और इसी चीज को लेकर कई सारे वैज्ञानिक अभी तक सोच में पड़े हैं कि आखिर ये चीज है क्या। अगर हम हमारे दूसरे किस्से की तरफ बढ़ें तो जब कभी कोई संगीन जुर्म होता है तो लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि गुनहगार को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। पर साल 2017 में जिम्बाब्वे में एक ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी को सोच में डाल दिया। असल में 2 लड़के बांध के पास अपने जानवरों को चरा रहे थे। तभी उन्होंने देखा पानी के अंदर एक मछली जा रही है और वो मछली इतनी ज्यादा आकर्षक थी कि उसे पकड़ने के लिए दोनों पानी में कूद गए। लेकिन पानी में कूदने के तुरंत बाद एक जलपरी उन दोनों को पानी के अंदर खींच लेती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों को फिर से पानी के ऊपर लेकर आती है। ये सारा इंसिडेंट उन दोनों लड़कों के माता पिता अपनी आंखों से देख रहे होते हैं और जलपरी के सामने ही रोने लगते हैं, जिसे देख जलपरी दोबारा से उन दोनों लड़कों को पानी के अंदर ले जाती है और फिर उसके बाद पानी में डूबकर मरने से दोनों लड़कों की मौत हो जाती है। दोस्तों, जब ये घटना हुई उसके बाद से उस जगह पर जलपरी के देखे जाने की घटनाएं एकदम से बढ़ने लगी और जलपरी के डर से अब कोई उस इलाके के आसपास भी नहीं जाता। दोस्तों, 17 अक्टूबर 2017 को मिनेसोटा में जब एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति समुद्री तट पर घूम रहा था, तभी उसने एक ऐसी अजीब सी घटना होते हुए देखी जिसका जिक्र करने पर शायद ही कोई इस पर यकीन कर पाएगा। असल में दोस्तों, इस व्यक्ति ने देखा कि 2 लोग पीले रंग का सूट पहने समुद्र के किनारे से किसी रहस्यमयी जीव को निकाल रहे हैं। और जब इस शख्स ने नजदीक जाकर देखा तो उसे समझ में आया कि वो कुछ और नहीं बल्कि जलपरी की तरह दिखने वाला जीव था, या फिर कह लीजिए कोई जलपरी ही थी, क्योंकि जिस हिसाब से ये दृश्य दिख रहा था वो वाकई में हैरान करने वाला था। अब इसके बाद तो किसी को भी ये नहीं पता कि ये दोनों पीले कपड़ों वाले व्यक्ति उस जीव को कहां लेकर जा रहे थे और उसके साथ क्या करने वाले थे। लेकिन वीडियो में जितना देखा गया उससे ये बात तो साफ है कि वहां कोई ना कोई गड़बड़ तो हुई है। दोस्तों, अब अगर हम अपने अगले किस्से की तरफ बढ़ें तो साउथ अफ्रीका के केपटाउन में रहने वाली पिसानी ड्रोमा एक ऐसी महिला है जिन्होंने न सिर्फ जलपरी को देखा है बल्कि उसकी मदद भी की है। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर 2013 में जब ये नदी के किनारे टहल रही थी तभी उन्हें थोड़ी दूर से एक आवाज आती है और जैसे ये पास जाकर देखती है तो वहां कोई और नहीं बल्कि जलपरी होती है, जो कि शायद पानी में वापस जाने के लिए इनसे मदद मांग रही होती है। इस तरह की हालत में जलपरी को देखकर ये तुरंत उसके पास जाती है और उसे पानी में धकेल देती है, जिससे उस जलपरी की जान बच जाती है। शुरुआत में तो किसी को भी इस चीज पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिस नदी में इन्होंने जलपरी को देखा, बाद में वो नदी पूरी तरह से सूख जाती है। दोस्तों, मैक्सिको में स्थित गुफाओं में कई बार जलपरी को देखे जाने की घटनाएं सामने आई हैं, पर आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि ठीक ऐसी ही घटना फिलीपींस के एक आइलैंड में भी हुई, जहां पर स्थित गुफाओं के अंदर जलपरी को देखा गया। असल में दोस्तों, जब कुछ टूरिस्ट फिलीपींस में समुद्र के अंदर रह रहे समुद्री जीवों की वीडियो बना रहे थे, तभी उन्हें अपने सामने मौजूद गुफा के रास्ते जलपरी जैसी कोई चीज दिखाई देती है,
जिसे देख कुछ पल के लिए तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। पर उन्हीं में से एक शख्स अपने कैमरे में उस जलपरी की आकृति वाले जीव की तस्वीर निकाल लेता है और जब ये लोग उसे वापस आकर अच्छे से देखते हैं तो उन्हें बाद में पक्के तौर पर यकीन हो जाता है कि उन्होंने जिसे देखा वो कोई मछली नहीं बल्कि जलपरी थी। दोस्तों, जलपरी को देखे जाने के ये दावे नए नहीं हैं, बल्कि पिछले कई सालों से किए जा रहे हैं। तभी तो साल 1830 में स्कॉटलैंड के एक आइलैंड पर मौजूद समुद्री किनारे पर कुछ लोग एक लड़की जैसा जीव देखते हैं। उसका साइज इतना छोटा होता है कि उन्हें दूर से दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो लोग उसके नजदीक जाते हुए उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि समुद्र के किनारे मौजूद बच्चे डर से उसे पत्थर मारने लगते हैं, जिसके बाद वो अजीब सी जलपरी की तरह दिखने वाली चीज वहां से भाग जाती है। पर आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस घटना के कुछ ही समय बाद उसी समुद्री किनारे पर उस चीज की लाश मिलती है। तब जाकर लोगों को विश्वास होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जलपरी थी। अभी भी इन बातों पर शक होगा। वैसे दोस्तों, क्या आप जलपरियों पर विश्वास करते हैं? अगर हाँ तो अपना जवाब अपने होस्ट दोस्त सैम को कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपको बता दें कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो न सिर्फ इन पर विश्वास करते हैं बल्कि दूसरों को विश्वास दिलाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तभी तो समुद्री तट पर जब पॉल जॉन्स नाम के एक फोटोग्राफर तस्वीरें खींच रहे थे, तभी उन्हें समुद्र के किनारे एक लाश दिखाई दी जो कि बहुत पुरानी हो चुकी थी। पर सबसे हैरानी वाली चीज तो ये थी कि उस लाश का ऊपरी हिस्सा तो इंसान के कंकाल जैसा था, लेकिन शरीर का निचला हिस्सा मछली की बनावट का था, जिसे देखकर कोई भी कह देगा कि ये जलपरी की लाश है। और जब पॉल ने उस लाश की तस्वीर को इंटरनेट पर डाला तो इसे मानने और न मानने वाले लोगों का तांता लग गया, जिनमें से कुछ इसे फर्जी बताते हैं तो कुछ का कहना है वाकई में जलपरियां हमारी दुनिया में मौजूद है। दोस्तों, न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड के समुद्री तट पर पापुआ न्यू गिनिया के 7 मछुआरे जब अपने रोजमर्रा के काम के लिए निकलते हैं तो वो कुछ मानव अवशेष देखते हैं, जिन्हें देखकर वो इतने हैरान हो जाते हैं कि तुरंत पुलिस को इसकी सूचना देते हैं। असल में दोस्तों, अवशेषों की संरचना ना ही किसी इंसान की तरह थी ना ही किसी जानवर की तरह। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका निचला हिस्सा किसी मछली की तरह है और ऊपरी हिस्सा इंसान की तरह है, जिसके बाद लोगों को ये यकीन हो जाता है कि वो अवशेष किसी जलपरी के होंगे। हालांकि पुलिस ने अब तक इस पर कोई दावा नहीं किया है, इसलिए इसकी असली सच्चाई के बारे में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, अब तक जलपरी को देखे जाने के जितने भी दावे किए गए हैं उसमें या तो लोगों ने इन्हें पानी के अंदर देखा है या फिर समुद्र के किनारे किसी चट्टान के पास बैठे हुए। पर दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने जलपरियों को तैरते हुए देखने का दावा किया है। पर अब जरा आप इस वीडियो पर नजर डालिए, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कैसे एक जलपरी की आकृति वाला जीव पानी की लहरों के साथ गोते लगा रहा है, और ये नजारा वाकई में दिमाग को हिला देने वाला है। खैर दोस्तों, ये सब तो किस्से कहानियों की बात हो गई, लेकिन आपको बता दें इस दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां पर एक असली की जलपरी के कंकाल को संभाल कर रखा गया है, और वो जगह कोई और नहीं बल्कि डेनमार्क का नेशनल म्यूजियम है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस म्यूजियम में रखा कंकाल किसी समुद्र या नदी में नहीं मिला बल्कि खेत में मिला, जिसे एक स्थानीय किसान द्वारा खेत में जुताई करते वक्त खोजा गया था। वैसे तो इस तरह के कई कंकाल मिल चुके हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र हमने अपने वीडियो में भी किया, लेकिन ये पहला ऐसा कंकाल है जिसे नेशनल म्यूजियम में जगह मिली, जिससे बात साबित होती है कि ये कंकाल कहीं ना कहीं तो असली है। और बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे लोग मौजूद हैं जो जलपरी के अस्तित्व पर हरी झंडी दिखाते हैं, और उनका कहना है कि जलपरियां वाकई में होती है, लेकिन इनकी दुनिया हम इंसानों की दुनिया से काफी अलग है। आपका इस विषय में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना, और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना।